नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम सितंबर 2022 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम सितंबर 2022 के लिए पार्ट नंबर 14 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यदि आप CPCT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़कर आप रेगुलर वीडियोस के माध्यम से सभी प्रकार के एग्जाम के लिए और CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे MS एक्सेल सॉफ्टवेयर से पूछा गया है। MS एक्सेल में मोड 10,3 का रिजल्ट क्या होगा। MS एक्सेल का यह क्वेश्चन है। MS एक्सेल में कई प्रकार के फॉर्मूला और फंक्शन यूज किए जाते हैं। उसी में से एक फंक्शन हमें दिया गया है मोड फंक्शन, जिसमें दो वैल्यू पास की गई हैं, दो आर्ग्यूमेंट पास किए गए हैं। फंक्शन में पास होने वाली वैल्यू को आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर कहा जाता है। एक आर्ग्यूमेंट है 10, दूसरा है 3। इसका हमें आउटपुट, इसका हमें रिजल्ट बताना है क्या होगा। जो MS एक्सेल में मोड फंक्शन होता है, मोड, इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस जो कि हमें रिमाइंडर बताता है, शेषफल बताता है। MS एक्सेल में मोड फंक्शन रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए, रिमाइंडर प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। रिमाइंडर मतलब शेषफल। यहां पर इस फॉर्मूले का जो आंसर होगा वह इस प्रकार से निकलेगा। हमें 10 को 3 से डिवाइड करना है और शेषफल बताना है। शेषफल, भागफल नहीं, शेषफल। जब हम 10 में 3 का भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, लेकिन एक हमारा क्या बचेगा, शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1। 10 में 3 से भाग देने पर रिमाइंडर या शेषफल आएगा 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1। इसको हम प्रैक्टिकली MS एक्सेल पर देख सकते हैं। यह हमारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है। यदि हम यहां पर इक्वल मोड 10,3 को टाइप करते हैं और एंटर की को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं हमें आंसर प्राप्त होगा 1 हमारा रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा। तो एक्सेल में रिमाइंडर या शेषफल प्राप्त करने के लिए मोड फंक्शन का यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में कमेंट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट मतलब MS वर्ड की फाइल। यदि हमें MS वर्ड की फाइल में कोई कमेंट इंसर्ट करना है तो हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। कमेंट क्या होता है, आपने जो फाइल बनाई है, आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें कई प्रकार के वर्ड होते हैं, कई प्रकार के पैराग्राफ होते हैं। यदि आपको किसी वर्ड से संबंधित कोई अतिरिक्त जानकारी डॉक्यूमेंट में शो करनी है, आपके डॉक्यूमेंट में यूज होने वाले टेक्स्ट से संबंधित यदि आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन शो करनी है तो उसके लिए कमेंट का यूज किया जाता है, कमेंट का। और कमेंट को ऐड करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए Ctrl+Alt+M का यूज किया जाता है। Ctrl+Alt+M से हम डॉक्यूमेंट में कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। Ctrl+Alt+M कमेंट की शॉर्टकट की होती है। इसको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर है। यदि हमें अपने डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड से संबंधित कोई अतिरिक्त जानकारी शो करनी है तो हम उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+Alt+M को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर एक नया कमेंट ऐड हो जाएगा। आपको कमेंट इंसर्ट करने के लिए Ctrl+Alt+M को प्रेस करना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है। पावर पॉइंट में स्लाइड की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है। ओरिएंटेशन दो प्रकार की होती हैं। प्रत्येक सॉफ्टवेयर में पेज की दो ओरिएंटेशन होती हैं। एक ओरिएंटेशन होती है जिसमें हमारा पेज वर्टिकल शो होता है लंबाई में, और एक ओरिएंटेशन होती है जिसमें हमारा पेज चौड़ाई में शो होता है हॉरिजॉन्टली।
यह जो वर्टिकल पेज होता है इसे कहा जाता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, और यह जो हॉरिजॉन्टल पेज होता है इसे कहा जाता है लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट जो हमारी ओरिएंटेशन होती है वह होती है पोर्ट्रेट, लेकिन पावर पॉइंट में जो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होती है वह होती है लैंडस्केप। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्केप। पावर पॉइंट में स्लाइड की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होती है लैंडस्केप, लेकिन एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में होती है पोर्ट्रेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओडीबीसी का फुल फॉर्म, ओडीबीसी एक ऐसी टेक्निक है जो दो सॉफ्टवेयर को आपस में कनेक्ट करने की सुविधा देती है। यदि हमें एक सॉफ्टवेयर के डेटा को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में ले जाना है तो उसके लिए ओडीबीसी का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें टैली सॉफ्टवेयर के डेटा को एमएस एक्सेल में लाना है। यदि हमें टैली सॉफ्टवेयर के डेटा को एमएस एक्सेल में लाना है तो हम उसके लिए ओडीबीसी का यूज कर सकते हैं। टैली में हमने जो एंट्रीज करी हैं, जो हमने वाउचर बनाए हैं, जो हमने लेजर्स बनाए हैं, उनके डेटा को यदि हमें एक्सेल में लाना है तो हम ओडीबीसी का यूज कर सकते हैं। तो ओडीबीसी एक सॉफ्टवेयर के डेटा को दूसरे सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडीबीसी का फुल फॉर्म ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओएलई टेक्निक को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? ओएलई टेक्निक को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला, ओएलई का फुल फॉर्म क्या होता है? ओएलई का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग ओएलई का फुल फॉर्म होता है। यह एक ऐसी टेक्निक है जो दो सॉफ्टवेयर को आपस में लिंक करने की सुविधा देती है। यदि हमें एमएस वर्ड को एक्सेल से लिंक करना है, एमएस वर्ड को पेंट ब्रश से लिंक करना है, मतलब 2 या 2 से अधिक सॉफ्टवेयर को लिंक करने के लिए ओएलई का यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। और ओएलई टेक्निक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। तो ओएलई का फुल फॉर्म आपको याद करना है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इस टेक्निक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और यह टेक्निक हमें 2 या 2 से अधिक सॉफ्टवेयर को आपस में कनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करती है। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और सीडेक का फुल फॉर्म याद करना है, सीडेक, सीडेक का फुल फॉर्म होगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओएलई टेक्निक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड काउंट ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है? वर्ड काउंट ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है? यह क्वेश्चन हमसे एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर से पूछा गया है, एमएस वर्ड से। एमएस वर्ड में एक फीचर होता है, एक ऑप्शन होता है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट की रिपोर्ट शो करता है। हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पेज टाइप किए गए हैं, कितने पैराग्राफ टाइप किए गए हैं, कितनी लाइन टाइप की गई हैं, कितने वर्ड टाइप किए गए हैं, साथ ही साथ कितने कैरेक्टर टाइप किए गए हैं। इस प्रकार की रिपोर्ट यदि हमें देखनी है तो एमएस वर्ड एक फीचर देता है वर्ड काउंट, जो कि रिव्यू टैब के अंतर्गत प्राप्त होता है। रिव्यू टैब के अंतर्गत आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ड काउंट ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? तो वर्ड काउंट ऑप्शन रिव्यू टैब में प्राप्त होता है और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट जी, कंट्रोल शिफ्ट जी वर्ड काउंट की शॉर्टकट की होती है, जो कि हमें रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन को हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम कंट्रोल शिफ्ट जी को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने वर्ड काउंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जो कि हमें यह रिपोर्ट शो करेगा हमारी फाइल में कितने पेज हैं, कितने वर्ड हैं, कितनी लाइन है। इस ऑप्शन को हम रिव्यू टैब से भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वर्ड काउंट नाम से यहां पर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में
किसी ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई आइकन हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, कोई फोल्डर हो सकता है। जब आप उसको नॉर्मल डिलीट करते हो, मतलब राइट क्लिक करके डिलीट करते हो या डिलीट की को प्रेस करके डिलीट करते हो, तो वह ऑब्जेक्ट रिसाइकिल बिन में चला जाता है। एक और क्वेश्चन यहां पर तैयार करना है। जब आप कंप्यूटर सिस्टम से किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हो तो वह रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाता है, रिसाइकिल बिन में। लेकिन यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट करना है, परमानेंटली डिलीट करना है मतलब वह रिसाइकिल बिन में स्टोर ना हो, वह परमानेंटली डिलीट हो जाए, तो उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट। यदि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट प्लस डिलीट की से डिलीट करोगे तो वह रिसाइकिल बिन में स्टोर नहीं होगा, वह हमारे कंप्यूटर सिस्टम से परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन किस ग्रुप में प्राप्त होता है? एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन किस ग्रुप में प्राप्त होता है? यहां पर आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। एमएस वर्ड का एक फीचर होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। जब आप एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हो तो आपने देखा होगा कुछ वर्ड के नीचे रेड कलर की अंडरलाइन आ जाती है, इसी प्रकार से कुछ वर्ड के नीचे ब्लू या ग्रीन कलर की अंडरलाइन आ जाती है। तो एमएस वर्ड टेक्स्ट को टाइप करते समय उसकी स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करता है। यदि किसी शब्द में स्पेलिंग की मिस्टेक होती है तो उस शब्द को रेड कलर से अंडरलाइन कर दिया जाता है, और यदि किसी शब्द में ग्रामर की मिस्टेक होती है तो उसको ब्लू या ग्रीन कलर की लाइन से अंडरलाइन कर दिया जाता है। स्पेलिंग और ग्रामर की इन मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का एक फीचर यूज किया जाता है जिसकी शॉर्टकट की होती है F7, F7। और यह ऑप्शन हमें रिव्यू टैब में प्राप्त होता है, रिव्यू टैब में। यहां पर हमने शॉर्टकट की देख ली, टैब देख लिया। रेड कलर की अंडरलाइन स्पेलिंग की मिस्टेक को रिप्रेजेंट करेगी, ब्लू या ग्रीन कलर की अंडरलाइन ग्रामर की मिस्टेक को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन हमसे पूछा गया है यह ऑप्शन किस ग्रुप में प्राप्त होता है? वह ग्रुप होता है प्रूफिंग। प्रूफिंग ग्रुप में हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन प्राप्त होता है। रिव्यू टैब के अंदर एक प्रूफिंग सेक्शन होता है, ग्रुप होता है जिसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन प्राप्त होता है। इसको हम प्रैक्टिकली एमएस वर्ड पर देख सकते हैं। रिव्यू टैब में प्रूफिंग सेक्शन में स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का ऑप्शन होता है जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रूफिंग ग्रुप। प्रूफिंग ग्रुप में या प्रूफिंग सेक्शन में स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन प्राप्त होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? यहां पर पहले आपको यह समझना होगा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेंटेनेंस करते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की देखरेख करते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, वह कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेंटेनेंस करेंगे, कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाएंगे, उन्हें कहा जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यहां पर जो एमएस एक्सेल है वह तो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है, वर्डपैड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का वर्क करता है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की सभी फाइल और फोल्डर को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी स्पेस को बढ़ा देता है, जिससे हमारे कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से लिया गया है। पावर पॉइंट में फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें हम प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन में
मल्टीपल स्लाइड होती हैं। स्लाइड मतलब पावर पॉइंट का पेज। हम पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं उस प्रेजेंटेशन के अंदर मल्टीपल स्लाइड होती हैं। स्लाइड मतलब पावर पॉइंट का पेज। तो यदि हमने एक प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड तैयार करी हैं और हमें फर्स्ट स्लाइड पर जाना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे यह हमें बताना है। जब आप पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो और उसमें मल्टीपल स्लाइड होती हैं तो फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम की का यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस होम। और यदि आपसे पूछा जाता है कि हमें लास्ट स्लाइड पर जाना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एंड की का यूज किया जाएगा, कंट्रोल प्लस एंड की। कंट्रोल प्लस एंड की से हम लास्ट स्लाइड पर जा सकते हैं और कंट्रोल प्लस होम की से हम फर्स्ट स्लाइड पर आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस होम की से हम फर्स्ट स्लाइड पर मूव कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेबसाइट मल्टीपल ब्लैंक का कलेक्शन होती है। एक वेबसाइट मल्टीपल ब्लैंक का कलेक्शन होती है, मतलब एक वेबसाइट में मल्टीपल क्या होते हैं हमें यहां पर बताना है। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है, वेब पेजेस का। एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल वेब पेज को जोड़ दिया जाता है जिससे वेबसाइट क्रिएट हो जाती है। तो एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। एक वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेज को तैयार किया जाता है। आपसे यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि किसी वेबसाइट के फर्स्ट पेज को क्या कहा जाता है। किसी वेबसाइट को ओपन करने पर जो फर्स्ट पेज हमें शो होता है उसे कहा जाता है होम पेज। वेबसाइट के फर्स्ट पेज को होम पेज कहा जाता है और एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के एंट्रेंस और एग्जिट पर इफेक्ट सेट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से लिया गया है। प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के एंट्रेंस और एग्जिट पर इफेक्ट सेट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट जो कि हमें प्रेजेंटेशन बनाने की सुविधा देता है, एक प्रेजेंटेशन के अंदर जो पेज होते हैं उन्हें कहा जाता है स्लाइड। यदि हमें स्लाइड के एंट्रेंस मतलब उसके आने के पर और एग्जिट मतलब स्लाइड के जाने पर कोई इफेक्ट सेट करना है तो उसके लिए ट्रांजिशन का यूज किया जाता है, ट्रांजिशन का। प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड होगी उसके एंट्रेंस मतलब आने पर और एग्जिट मतलब जाने पर यदि हमें इफेक्ट सेट करना है तो ट्रांजिशन का यूज किया जाता है, ट्रांजिशन का। और यदि स्लाइड पर बनाए गए ऑब्जेक्ट में इफेक्ट सेट करना है तो एनिमेशन का यूज किया जाता है। एनिमेशन स्लाइड पर बनाए गए ऑब्जेक्ट में इफेक्ट सेट करता है जबकि ट्रांजिशन कंप्लीट स्लाइड में इफेक्ट सेट करता है। फॉर्मेट पेंटर का यूज एक फॉर्मेटिंग को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है। यदि हमें फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करना है तो फॉर्मेट पेंटर का यूज किया जाता है। स्लाइड शो का यूज प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए, प्ले करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिशन। स्लाइड के एंट्रेंस और एग्जिट पर इफेक्ट सेट करने के लिए ट्रांजिशन का उपयोग किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है। कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं, 4 प्रकार के। अब सीपीसीटी के एग्जाम में 1-2 प्रश्न नंबर सिस्टम से संबंधित होते हैं, नंबर सिस्टम से संबंधित। अब जो सीपीसीटी का एग्जाम होता है उसमें 1-2 प्रश्न नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज होते हैं। पहला नंबर सिस्टम होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2। दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8। तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10। और लास्ट होता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। आपको यहां पर चारों नंबर सिस्टम के बेस याद रखने हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, ऑक्टल का होता है 8, डेसिमल का होता है 10 और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16।
आपसे किसी भी नंबर सिस्टम का बेस पूछा जा सकता है और साथ ही साथ यह पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। तो 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं, जो कि होते हैं बाइनरी जिसका बेस होता है 2, ऑक्टल जिसका बेस होता है 8, डेसिमल जिसका बेस होता है 10 और हेक्साडेसिमल जिसका बेस होता है 16। यहां पर हमसे ऑक्टल का पूछा गया है, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 8। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबीएमएस में टेबल के कॉलम को ब्लैंक भी कहा जाता है। डीबीएमएस में टेबल के कॉलम को ब्लैंक भी कहा जाता है। डीबीएमएस जिसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को बनाने की, उसे मैनेज करने की, डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा प्रदान करता है, जैसे कि एमएस एक्सेस, ओरेकल, माई एसक्यूएल, यह सभी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होते हैं। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल होती हैं। डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल को बनाया जाता है। एक टेबल मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। टेबल में यह होती हैं रो और यह होते हैं हमारे कॉलम। एक टेबल मल्टीपल रो और कॉलम से मिलकर बनती है। हमसे यहां पर पूछा गया है टेबल के कॉलम को और क्या कहा जाता है। टेबल में यह हमारे कॉलम होते हैं और कॉलम को फील्ड या एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। टेबल के कॉलम को फील्ड या एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। और टेबल की जो रो होती हैं, रो, उन्हें टपल या रिकॉर्ड कहा जाता है। तो यहां पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने मिले। टेबल के कॉलम को फील्ड या एट्रीब्यूट कहा जाता है और टेबल की रो को टपल या रिकॉर्ड कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेबल के कॉलम को एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ईमेल को सिक्योर करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ईमेल को सिक्योर करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ईमेल को सुरक्षित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। ईमेल जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि इंटरनेट की एक फ्री सर्विस है। मल्टीपल कंपनीज हमें फ्री ईमेल अकाउंट बनाने की, ईमेल को सेंड करने की, ईमेल को रिसीव करने की सुविधा प्रदान करती हैं। जो हम ईमेल सेंड करते हैं और ईमेल रिसीव करते हैं, उनको सिक्योरिटी के साथ ट्रांसफर करने के लिए इनक्रिप्शन का यूज किया जाता है। इनक्रिप्शन के द्वारा ईमेल में जो कंटेंट होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, उसे एनकोडिंग करके एक सीक्रेट कोड में बदल दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं साइपर टेक्स्ट। तो ईमेल को सिक्योर करने के लिए इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का या इनक्रिप्शन टेक्निक का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईमेल को सिक्योर करने के लिए एनक्रिप्शन का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम की कितनी जनरेशंस हैं। कंप्यूटर सिस्टम की कितनी जनरेशन है या कंप्यूटर सिस्टम की कितनी पीढ़ियां हैं। जनरेशन जिसे हिंदी में पीढ़ी कहा जाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम की टोटल कितनी जनरेशन है, हमें यहां पर बताना है। अभी तक कंप्यूटर सिस्टम की 5 जनरेशन आ चुकी हैं, 5, जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक हैं। कंप्यूटर सिस्टम की अभी टोटल 5 जनरेशन है, जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक हैं। आपको 5 जनरेशन की टेक्नोलॉजी भी याद करनी है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का यूज किया जाने लगा, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में वीएलएसआई का यूज किया जाने लगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और 5th जनरेशन के कंप्यूटर में यूएलएसआई का यूज किया जाता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं वह एआई टेक्निक पर आधारित होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तो कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है। 5 जनरेशन की आपको टेक्नोलॉजी भी याद करनी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। निम्न में से किसे फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। हमसे पूछा गया है निम्न में से किसे फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है
एडा लवलेस ने फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाया था, इसलिए इन्हें फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है, एडा लवलेस को। एक क्वेश्चन और तैयार करना है आपको, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हैं और फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा लवलेस हैं। यहां पर एक क्वेश्चन और तैयार करना है आपको, डिफरेंस इंजन का इन्वेंशन किसने किया था? डिफरेंस इंजन का इन्वेंशन किया था चार्ल्स बेबेज ने। इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इन्होंने डिफरेंस इंजन का इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था, और फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं एडा लवलेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एमएस एक्सेल में ऑल सीट कहां शो होती हैं? एमएस एक्सेल में ऑल सीट या ऑल वर्कशीट कहां शो होती हैं? एमएस एक्सेल जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज टेबल बनाने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल में बनने वाली फाइल को वर्कबुक कहा जाता है, वर्कबुक। एमएस एक्सेल में बनने वाली फाइल को वर्कबुक कहा जाता है और एमएस एक्सेल के पेज को वर्कशीट कहा जाता है। एक वर्कबुक मल्टीपल वर्कशीट का कलेक्शन होती है। वर्कशीट मतलब एमएस एक्सेल का पेज। तो हमसे यहां पर पूछा गया है, हमने एक्सेल की फाइल में जो भी वर्कशीट बनाई हैं वो हमें कहां पर शो होंगी, किस एरिया में शो होंगी? एमएस एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है और एक्सेल के पेज को वर्कशीट कहा जाता है, या हम उसे सीट भी कहते हैं। तो हमने एक वर्कबुक में जो भी वर्कशीट बनाई हैं वह हमें सीट टैब पर शो होती हैं, सीट टैब पर। एमएस एक्सेल की विंडो में बॉटम साइड में, नीचे साइड में सीट टैब होता है जहां पर हमें सभी वर्कशीट शो की जाती हैं। इस क्वेश्चन को हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यहां पर यह जो एरिया है इसे कहा जाता है सीट टैब। आप जो भी वर्कशीट बनाते हैं वह सभी हमें इस सीट टैब पर शो की जाती हैं, इसे कहा जाता है सीट टैब। सीट टैब पर हमारी सभी वर्कशीट शो होती हैं। आपको आंसर में टैब भी मिल सकता है, टैब मतलब केवल यहां पर टैब आंसर हो सकता है। हमें आंसर दिया गया है सीट टैब, इसे हम टैब भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर टैब भी हो सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीट टैब पर या टैब पर सभी वर्कशीट को शो किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस कर्सर का एक्सटेंशन क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस कर्सर का एक्सटेंशन क्या होता है? जो हम माउस यूज करते हैं उसका कर्सर हमें स्क्रीन पर शो किया जाता है, जिसे हम पॉइंटर भी कहते हैं। माउस का जो कर्सर या पॉइंटर हमें स्क्रीन पर शो किया जाता है वह किस एक्सटेंशन का होता है, हमें यहां पर बताना है। एक्सटेंशन मतलब फाइल फॉर्मेट। हम कोई भी फाइल बनाते हैं तो उसका एक फिक्स एक्सटेंशन होता है, फॉर्मेट होता है। जैसे एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन होता है .docx, एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन होता है .xlsx। इसी प्रकार से हर सॉफ्टवेयर की फाइल का एक्सटेंशन होता है। हमें यहां पर बताना है जो कर्सर शो होता है, पॉइंटर शो होता है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? उसका एक्सटेंशन होता है .cur। कर्सर की स्पेलिंग के स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर आपको याद रखने हैं जो आपका एक्सटेंशन होगा। कर्सर का एक्सटेंशन होगा .cur। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस कर्सर का एक्सटेंशन .cur होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उस क्वेश्चन से संबंधित हमें कुछ क्वेश्चन और भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।